राजशरी के अंदर गोबर बीच कर जमा करता है कि नहीं? हाँ भैया, आप राजशरी में किसी से पता कर सकते हैं कि 14 कोस की राजशरी में मैं कहीं भी गोबर नहीं रहने देती हूँ। दादा, अगर राजशरी के अंदर कोई भी पर्दा लेको अगर रास्ते पर एक गोबर में पांव पड़ गया और काल झगड़ू का खबर आ गया तो दादा छठी रात का दूध तुझे हर नहीं भैया, मैं कहीं पे गोबर नहीं रहने देती हूँ। मैं सारे गोबर बीच के एक जगह इकट्ठा करती हूँ भैया। चल हो चल समय ये पतिया खा करके फरन जाओ। आज 14 का राज शहरी में गोबर बीच कर मेरा पास ठीक है भैया, आपको जैसे आज्ञा होगा मैं बस पालन करूंगी। चल ये फल पतिया उठा कर जाओ और गोबर बीच कर जमा करो। ठीक है भैया, इस समय मैं बस जाऊंगी गोबर बिछने के लिए। प्रणाम करने बार बार बताओ क्या क्या झगड़े का शाम प्रणाम मत करो। बात नहीं मानता है गौरा के गलती के कारण काल झगड़ू अपने भाई को इस दुनिया में ऐसा सजा दिया है। तूने बड़े माधोरा और आल्हा से और रुदल को भगाया। ऐसे दिन ये काल झगड़ू का भार मर गया और ऐसे दिन तू नौकर बन गया हरमजादी।
यहाँ से चलता है, जाओ तुम गोबर बनकर चल है, मैं साथ चलता हूं। गोबर होगा उसमें सारे बीच करके लाऊंगी माँ। मेरे दास, मेरे दास, इस बार 7 समुद्र तो पार कर चुका हूँ। क्या है मेरे दास? राज सोनी तक पहुंच चुका हूँ। लेकिन दास, आज सच की बात है कि इस राज सोनी में इस कड़ी धूप में एक लड़की, देखो, ना कोई पशु पक्षी का घमंड है, ना कोई इंसान का घमंड है। एक लड़की इस कड़ी धूप में जो काम कर रही है, दोस्त, मेरे दास, अरे उसे क्या हुआ है? कौन ऐसा मुसीबत पड़ा है जो ये लड़की इतनी कड़ी धूप में काम कर रही है? दास, अच्छी बात है। इस लड़की को यहाँ बुलाता हूँ, यदि आ गया उसे सारी बात पूछेंगे। इस कड़ी धूप में ये गोबर क्यों बिछ रहा है? क्यों मेरे दोस्त? अरे उसे पूछना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों नहीं मेरे दोस्त? देखो भाई, मेरी तरफ देखो, आपका कोई आवाज लगा रहा है। आवाज, मैं आपको पुकार रहा, इधर आओ। डरने का कोई बात नहीं, चल इधर आ जा बाहर। देखो बहन, इस संसार में और इस कड़ी धूप में ऐसे गोबर बिछ रहे हो। कौन ऐसा मुसीबत तेरे पास आ चुका है, मुझे कह करके सुना। देखो भैया, इस समय आप मुझसे बात मत कीजिए, नहीं तो मेरे भाई देखेगा तो मुझे कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा भैया। तेरा भाई यदि तुझसे बात करने के लिए देख लेगा तो मेरा जिंदा नहीं छोड़ेगा। भैया, अरे देखो, इस वक्त ये कई धूप में जो काम कर रही है, क्या ये काम का ऑर्डर क्या तेरा
भैया ने दिया है। क्या बताऊं भैया, ये मैं अपने भैया के कारण से मैं इस धूप में जितने राज में गोबर मैं सारे उठाती हूँ। अरे देखो, मैं दोनों साधु हूँ और इस समय तुमको ये कड़ी धूप में गोबर बेचते समय देख लिया, इसलिए तुझे मैं कह रहा हूँ, ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा भाई है ऐसा जो तुझसे इतना काम करवाता है नौकर की तरह? क्या नाम है तुम्हारे भैया को? भैया मेरे घर राजसोनी पड़ती है। तुम्हारे घर राजसोनी पड़ती है? हाँ भैया। अच्छा, पिताजी के नाम राजा टोढर और राज टोढर में एक भाई और एक बहन पैदा लिया। क्या नहीं कि मुझसे बड़े भाई के नाम काल झगड़ू पड़ता है। तुझसे बड़े भाई का नाम काल झगड़ू पड़ता है? हाँ भैया, और मेरे नाम सती गौरा है। अरे देखो, इस दुनिया संसार में मैं काल झगड़ू का बहुत नाम सुना हूं कि राजा है, वीर है, बलवान है, लेकिन एक वीर बलवान का बहन होकर के इस राजसोनी में ऐसी काम करती हो। क्या विपद पड़ा है? क्या किया है तूने? ये तुम्हारा भाई तुझे इतना सजा दे रहा है। भैया मैं अपने भाई को कुछ नहीं किया हूँ। एक मुझसे छोटी सी गलती हो चुकी है, इसके कारण मुझे एक राजा की बेटी होकर के मैं गोबर उठाती हूँ। कौन सी गलती किया है तूने जो इतना सजा तुम्हारा बड़ा भाई तुझसे दे रहा है? भैया एक समय की बात था कि मेरे पिताजी दो भाई थे। मेरे पिता के नाम राजा टोढर और चाचा के नाम बिरजासर था। अच्छा, एक समय मेरे भैया काल झगड़ू ने मेरे चाचा को सर से धर अलग कर दिया। क्या तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे चाचा बिरजासर सिंह को सर से धर अलग कर दिया? हाँ भैया, इसके और आगे? चाचा के दो पुत्र था। बड़े भाई के नाम अमरपति आल्हा और छोटे भाई के नाम रुदल सिंह था, जबकि रुदल सिंह सिर्फ 2 महीने के थे। काल झगड़ू ने सोचा कि राजसोनी में अगर ये दोनों भाई जीवित रहेगा तो राजसोनी 2 जगह में बंटवारा होना, इसलिए दोनों भाई को मैं खत्म कर दूंगी। भैया ने दोनों भाई को बांध करके मेरे पास आया और मुझे बोले कि देखो गौरा, जब तक मैं शराब पी के आता हूँ तब तक दोनों को तुम रखो। मेरी माँ समान चाची सती देवला ने बहुत रोने लगी। भैया मैं चाची और भाई अमरपति आल्हा को आवाज सुन करके मुझे बहुत दया आया। मैंने भैया से छुप के दोनों भाई और चाची को यहाँ से भगा दी। तूने अपने भैया को बातों को काट करके और उस आल्हा और रुदल सिंह को देवला को साथ में भगा दिया? हाँ भैया। इसके आगे क्या हुआ? जब मेरे भैया काल झगड़ू में आया और मुझसे पूछा कि बहन आल्हा और रुदल सिंह कहाँ है, तो मैंने सारी बात बताई। भैया मेरे भैया ने 100 और उसी दिन से
गोबर बिछने की मुझे रूप पकड़ा दिया। क्या जब उसे मालूम पड़ा कि आल्हा और देवला को भगाने वाली तू है, उसी समय से तुझे ऐसा नौकरी दे दिया है। हाँ भैया, मैं गोबर बिछते बिछते गंगा किनारे में डेली आती हूँ कि मेरे भाई और मेरे चाची कब वापस आएगा। मैं नित्य में रुदल सिंह को मैं बटिया जोती हूँ भैया। क्या ऐसा जो है आपका बहन घोड़ा रुदाल और काल झगड़े नहीं, आपको बहन को आपको दीदी गौरा को एक खबर बिछड़ी के रूप में रखा है मेरे दोस्त। कुछ भी है, जान भी बचा है तो काल झगड़ू का बहन है। इसमें कुछ कारण भी हो सकता है, फंसाने की चाल भी हो सकता है। बस आप जरा सट हो जाइए। ठीक है मेरे दोस्त। देखो और मेरे सामने तो इसमें बोली है कि मैं अपने भैया आल्हा से और रुदल सिंह को बात कर जोता हूं कि कब राज सोनी आएगा। हाँ भैया, क्या तुम्हें विश्वास है अगर आल्हा और रुदल सिंह तुम्हारे पास आएगा तो क्या तुम्हारा दुख दूर हो सकता है? भैया, अरे मैं तो नित्य नियम माँ दुर्गा को समझती हूँ कि मेरे भाई कब वापस आए और मेरे सारे दुख दूर करेगी। क्या आल्हा और रुदल सिंह राज सोनी में आएगा तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। हाँ भैया, जिस दिन मेरे भाई मेरे सामने आएगा मैं राज सोनी छोड़ करके अपने भाई अमरपति आल्हा को साथ में मैं चली जाऊंगी। देखो मैं एक साधु हूं, इस बातों पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि ये काल झगड़ू तेरा सगा भाई है। एक कोई से पैदा लिया है तूने। आल्हा और रुदल सिंह तेरा चाचा का बेटा है, कैसे तू उसको साथ देगी? ये विश्वास ये साधु को हो नहीं सकता है। भैया, अरे ऐसे सगा भाई तो मर जाना चाहिए। मैं तो नित्य नियम कहती हूँ कि ऐसे भाई दुनिया संसार में किसी को नहीं देना। माँ क्या सचमुच में तू याद करती है आल्हा सिंह को? सचमुच में याद करती है रुदल सिंह को? हाँ भैया, मैं तो नित्य नियम करती हूँ कि मेरे भाई मेरे सामने में कब आएगा। एक बात बता, अरे मैं एक साधु हूँ, अगर इस समय तुम्हारे भाई रुदल सिंह से मुलाकात करा दूं तो इसके बदले तुम मुझे क्या दे सकती है बोलो? भैया, आप मेरे भाई रुदल सिंह को मुलाकात करा सकते हैं। अरे तुम्हारा ही नाम गौरा है कि नहीं? हाँ भैया, अरे मुझे विश्वास है। आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे नाम गौरा है। क्या नहीं? अरे तेरा भी नाम सुना है। अगर तू अपने छोटे भाई रुदल सिंह से अगर मुलाकात तुझे हो गया तो इसके बदले ये साधु को क्या दोगी बोलो? भैया, अगर मेरा छोटा भाई रुदल सिंह मिल जाएगा तो आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आप मुझे जान ले सकते हैं। अरे बहन होना चाहिए तो ऐसा जो एक भाई को कारण अपने प्राण को हवाले कर दिया। देखो एक सामने
सीधा देखो, इसी रास्ते से तेरा भाई रुदल सिंह बहन दौड़ा दौड़ा क्या करके तुझे आवाज दे रहा है। सामने देखो। क्या भैया आप सच बोल रहे हैं? सामने देखो, मेरे बात पर विश्वास करो। सामने देखो, मेरा भाई रुदल सिंह आ रहा है। मेरे भाई, है मेरे भाई। मेरे भाई रुदल, तुम कहाँ हो मेरे भाई? कोई नहीं गए। मेरी बहन इस दुनिया से चल गए। ये रुदल सिंह को कोई बताने वाला नहीं था कि राजस्थानी में मेरा भी कोई कुल खानदान है। बहन, हाँ मेरे भाई, जैसे आज मालूम पड़ा वैसे ही राजस्वरी को चढ़ाई कर दिया। मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ कि मेरी माँ समान चाची कैसी है? बहन बोला, तेरी माँ समान चाची बहुत अच्छी है, लेकिन भैया आल्हा से हमेशा तेरा नाम जपता रहता है कि
दुनिया संसार में अगर मेरी बहन गौरा नहीं रहती तो तीनों व्यक्ति को कदम प्राण नहीं बचता। हाँ मेरे भाई, आज ये आल्हा, आज ये रुदाल, आज ये दौरा जो जिंदा है सिर्फ तुम्हारे कर्तव्य से जिंदा है मेरी बहन। देखो मेरे भाई, तुम मुझे मिल चुका है मेरे भाई। मेरे साथ गले करके मेरे माँ चाची को पास ले चलो। मैं काल झगड़ू से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। अरे भैया, तुम काल झगड़ू भैया के पास मत जाओ। प्रेम की चंडाल काल झगड़ू है। प्रेम की चंडाल काल झगड़ू है। ये राशि को पिता को सर काटा है। ये रुदल सिंह बिना बदला लिए हुए के नाम वापस जा नहीं सकता है। इस बार हेलो मेरे दोस्त, मेरी बहन एक भीख मंगनी का भेष धर के, एक गोबर बिजली का भेष धर के रखा है। उसको सही अच्छा कपड़ा, सही कोई अच्छा कपड़ा उसे दो जो अच्छा कपड़ा पहने और दुनिया वालों में दिखाओ जो रुदल का बहन गौरा है। अपने झड़ी से उतार करके उसे आवाज मस्त दूंगा दोस्त। और इसी लेके इसी समय मैं लेके आ रहा हूँ। इस समय रुदल सिंह आपको पास में आ चुका है। चिंता करने की कोई बात नहीं। लो
ये फटा हुआ वस्त्र को निकालो, ये अच्छा वस्त्र पहने बहन, क्योंकि आज आपका छोटा भाई रुदल सिंह आपके पास में आया। मेरे भाई, अगर ये वस्त्र मैं पहनूंगी, अगर काल झगड़े को पता चलेगा तो मुझे कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये रुदल सिंह हर हमेशा आपको साथ है। काल झगड़ू को इतना पावर नहीं जो रुदल सिंह को रहते आपको कुछ भी कह सकता है। पहचान सके दुनिया वाला जो राज शरीर के अंदर रुदल सिंह का बहन कोई नौकरानी नहीं, एक महारानी है। ठीक है भैया, इस समय मैं जाती हूँ, एक कपड़ा खोल के मैं एक कपड़ा पहन के आ रही हूँ भैया। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एक भाई अपने सहोदर बहन को नौकरानी बनाकर 14 कोस राज में गोबर बिसने का काम दिया। दास, मेरे दास, ऐसा उसे इंसाफ नहीं होना चाहिए। दास, इंसाफ तो उसे बस मिलेगा, लेकिन इस समय हम दोनों को फिर साधु का भेष पकड़ना है मेरे दास। क्या फिर साधु का भेष पकड़ना है? क्यों नहीं मेरे दोस्त? ठीक है मेरे दोस्त, चलो समय जब झगड़ू के पास जाएंगे तो साधु का भेष पकड़ के जाएंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त? सबसे पहले एक बार बहन गौड़ा से मुलाकात करना है। ठीक है मेरे दोस्त। बहन गौड़ा, अरे जल्द से जल्द मेरे सामने आओ। रुदल और देवा साधु का भेष कर चुका है। तुम जाओ यहां से, झगड़ू के पास जाओ, उसको जाकर के बोल दो कि इस दुनिया संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्तव्य करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। बहन,
और उसके आगे जो भी होगा ये रुदल सिंह खुद देख लेगा। ठीक है मेरे भाई, इस समय मैं आज सोने के आधार में जाती हूँ अपने भाई काल झगड़ू के पास। बस बहन गौरा गई है झगड़ू के पास। चलो दोनों दोस्त उसके पीछे क्यों सकते हैं? क्यों नहीं मेरे दोस्त, चलो मेरे ये क्या था रे? अपने भाई के अंदर आराम करता था, लेकिन एक समय राजस्थान के अंदर नाक को मीना का पलटा दिखाई देता है। आवाज लगाते हो तुम्हारा लड़का इस समय अपने भाई रुदल के कहने से अपने भैया का छोड़ के आने वाली हूँ। सबसे पहले जाकर के मैं अपने भैया का छोड़ के प्रणाम करती हूँ और उसके बाद
होगा वो देखा जाएगा माँ। इस भेष में यहाँ का धर्म सामने गारा पता ये जबरदस्ती का भय करे थे, लेकिन इस समय कैसे लगता है कोई नारी बन कर आया है। ये भैंस का भैया इस दुनिया संसार में भैया इस दुनिया संसार में जिसको मारने वाले भगवान है तो बचाने वाले भी भगवान। पहचाने का छवि को तूने असली रूप माइथिली का छोड़ करके ये नकली रूप रानी का क्या है? भैया आजकल जो जैसा कर्तव्य करेगा वही सफल उसे अवश्य मिलेगा भैया। तो होश में है क्या? आज काल अधिकार दिया है चाहे समय तो ये सारी बदल कर मेरे सामने आया है। हो जोगे ये राजस्वरी में जोगी आकर प्रवेश किया और ये समय का आकर बचा रहा है। अरे देखो, जब ये आता है साधु महात्मा श्री टाइम पर आता है, इस समय एक लड़की पर जो हाथ उठा रहा है यह क्षत्रियों का धर्म नहीं होता है। हो जोगे ये काल छल करता है, काल छल कर राजस्वरी के अंदर जो भी इच्छा होगा वो काल छल करता है। देखो, ये मैं मानता हूँ कि राजस्वरी किला आपके नाम से आपके प्रताप से चलता है, लेकिन उसमें भी कोई धर्म का इच्छा होता है, धर्म का लीला होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप राजस्वरी का राजा नहीं, अरे आप तो राजस्वरी का बहुत बड़ा राजा है, लेकिन एक लड़की पर हाथ उठाना ये अच्छा बात नहीं होता है। हो जोगे बात तो यह है राजस्वरी के अंदर बड़े बादारा और आल्हा सिंह और रुदल सिंह को से भगा है। ये बहन है मेरा गौरा, उसी दिन से उसी का सजा आज तक गौरा को भोगना पड़ता है। देखिए, साधु होने का एक मैं उपाय बताता हूँ। इस लड़की पर चाहे इस दुनिया में किसी भी लड़की पर जो भी मर्द अत्याचार करता है
वो वीर बलवान नहीं है कि कायर होता है। अच्छा ओ जोगे ए शाबाश मैं अत्याचार कोई दूसरे लड़की पर नहीं करता हो या झगड़ू का फल है। अभी इच्छा होगा तो मैं अपने चंद हाथ निकाल कर उसे खाली झगड़ो अरे इतना बलवान चाहते हो तुम एक साधु हो ऐसे आसानी में कितना भी बलवान होगा और कितना भी बलवान हो सकता है। मेरा दिल चाहता है यदि ऐसा बलवान दिखाना चाहते हो तो कोई एक पहलवान को और कोई ऐसे ताकतवर को ऐसे बाबा को साथ में एक बार लड़ने के लिए भेज दो। उसके बाद में सोच लूंगा कि राथोड़ी में कोई जोगी कोई अखड़ा खेलता है। अरे देखो अरे मैं तुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बहुत नाम सुना हूँ आज सोने के अंदर कि झगड़ू को बाह मोड़ने वाला दुनिया संसार में कोई पैदा नहीं लिया है। झगड़ू के पास बहुत चेला है, बहुत अफसर है जो झगड़ू की तरह ताकत दिखलाता है। अरे मैं तो एक साधु हूँ, ताकत दिखलाने की अगर बात हो जाता है तो इसमें प्राण भी क्यों न चला जाए। इंसान अपना कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ता है। देखिए महाराज बोलो इस समय इस लड़की को आप छोड़ दीजिए और जो मैं कहता हूं मेरी बातों को ध्यान दीजिए। महाराज सूर्य का नाम बहुत सुना हो, सूर्य का नाम बहुत सुना हो। अगर आपके सूर्य में आपका कोई चेला है, अगर आपका कोई लक्ष्य है तो इस साधु के साथ एक बार अखड़ा लगा करके देखिए। उसके बाद सब बातों का पता आपको अवश्य चलेगा। हो जोगे क्या ले मेरे लक्ष्य के साथ क्या नहीं मेरे चेले के साथ तुम अखड़ा लड़ना चाहते हो? क्यों नहीं? अरे एक साधु मैं एकावनों किला घुरा, एकावनों किला में सिर्फ एक ही नाम होता है, सिर्फ काल झगड़ू, काल झगड़ू, काल झगड़ू। बहुत बलवान है काल झगड़ू। वैसा ही काल झगड़ू का चेला भी होगा, उसका लक्ष्य भी होगा। अरे मैं तो एक साधु हूं, इसलिए मैं एक बार अखड़ा खेलने के लिए चाहता हूं। देखता हूं अखड़ा में क्या होता है। चल है अरे जोगे चल तुम्हारा इच्छा है तो मैं अपने लक्ष्य में तुम्हारे सामने फलका की ओर भेजता हूं। ओ बहादुर इस समय जो जोगी आया है राजवाड़ी का दर वो कहता है जो मुझे अखड़ा खेलने का दिल होता है। फुटबॉल छोड़ा जने लड़े छलिए ए कनिया हड्डियां निकाल दी सारा फलका बड़ा खेलता है के ओ त लड़ा फट है फलका भ चल है जाओ हमने गोड़ काटिया दे छी को चल चल है क्षेत्र काल झगड़ का चला है उसे सबको बुला सब लागला है चल है ए बसंत था पड़े ए बसंत था पा सब्जी कोरू तेल और दिया लगा लगा को आरबा चोर ए भकल भा कथी ला तो हल्ला कर छी कथी ला हल्ला करके महाराज के जो फिर पटकम पटकी करेला ओ पटकम पटकी करेला ना हां भाई चल तो देखै छी केना की छै 6 दिन से
लेकिन सुन हमार नाम शंकर थापा चित्रा तोरा चुना शंकर थापा हां अच्छा ठीक छे ए हम लोग नाम पर से मुंह हटे नहीं ठीक होना छला ई महावीर थापा के बोला आप बोलवा को की कहै छी ए तोरा जे देखलियो नानी में तू लड़ै छली हां धोबरिया पाट उई कर फुरिया मारा मारा एनी फुनिया फना फना के मारी छली अइना मारी के छी वही भाजे तो जेल हम उठा देबे दुगो महाराजी आ छली हां महाराजी छली जगबाजी छली साधु है तो सबादु हदी महात्मा है कि महात्मा जी अपना और जे छे हां ताबे फिर कर चल चल चालू हो काडलाल अरे यहाँ पर लगना नहीं है शाबाश सारा जाओ फल का बल और फल के बल ये जोड़ी का इच्छा है जो एक बार मैं अखड़ा खेलूंगा अच्छा जाओ हम जाते को हाथ तोड़ करके काल झगड़ के सामने किसे बात कर हमरा ए पहले जे 9-10 दिन रही छे त पहले जे छै कता घर पर कसरत अच्छा तकर बाद धीरे धीरे प्लास्टिक बनै छै आ तब ने अरे बहादुर ये बात तो सही है तुम लोग जाओ अखड़े के पास अखड़े ही पर कसरत करना और उसका साथ संग्राम करना हमने जब महाराज अरे किसने हमरा बालांसर के दबाई चले जाइए फतेह महाराज क्यों रे बहादुर चलो चले छे महाराज चलो भाग जाओ ओ जोगी बोलो महाराज एक समय ये काल झगड़ का लश्कर जा चुका है जाओ अब आज तुम्हारे अखड़ा इसी समय लेकिन महाराज आखिर हाल खेलने में तो एक लंगोटा का जरूरी पड़ता है लेकिन मेरे पास तो लंगोटा नहीं मैं कहां से लाऊंगा हो जोगी जाओ अखड़ा के पास ये एक पेड़ है वो पेड़ के ऊपर मेरे बड़े पिता सब सिंह का लंगोटा टंगा हुआ है सबसे हम चाहते को सर काटा वो लंगोटा पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है वही उतार करके पेड़ करके और लश्कर के साथ क्या उसी जगह पर एक पेड़ है उस पेड़ पर बिरजा सरसिंह का लंगोटा टंगा हुआ है चल है वही लंगोटा चढ़ा करके मैं लड़ूंगा चल है ठीक है इस समय में चलता हूँ चल है तो जा सकता नारायण भगवान तू सही से देखे रहिया हम कसरत करै छी बोला तू बचवा ले छलिया कतऽ रहे देखा ए अरवा चढ़ खीनी खाइ छले तू तेलिए धर चढ़ लिया आलबा चढ़ के खींची दे हम गोटे बेर हारि नहीं जीबै दुईटा समोसा खेलियो कहि अगो बा ए भगवान सुन ना तोरा नर्सों का शिकायत छै
से प्राइस दिया खरीदते बना ले तो फिर बलम से भागा पड़तो करा पहले कर ले छी सुन है तोड़ तो धिया दिया का डर छोड़ ले धिया दिया का डर नहीं छुपा हम अकेला हम पे वीडियो पे इसमें काल झगड़ू ने बोला है कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक लंगोटा रखा है, जो लंगोटा पिरजा सरजी का है। ये मेरा पिता पिरजा सरजी का लंगोटा है, जो बार बार अखड़ा खेलता था। आज उसी का लंगोटा मैं अपने पिताजी का लंगोटा मैं अपने शरीर पर चढ़ाता हूँ और उसके बाद राजस्वरी लखड़ा करूंगा। भैया सुना है तू लगा है तेरी मैं लंगोटा चढ़ा चुका हूँ। चलो जिसको लड़ना है चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ क्या मुझे पटका दे तू भाई पार भरी भी तू नारी बच्चा उठा के पट कर रे हड्डी को तोड़ दे भाई मैं तोड़ दे नारी आ बाड़ी सब ले छी अकेला गाड़ी नहीं आई तो हम छबे क्या छी पहले हमरा धीरे दे हम से लिया क्या दे घर कोनबो छै चाला नहीं छी रे भगवान लेके पक्का में छाड़ी में हाथ दे तोड़ दिए तो फिर हमारा नाम में भागोला ए भागो लड़ना है तो चलो तैयार हो जाओ। मास्टर आप देखी तो हमारे बॉडी व्यक्ति अलग है
मास्टर एक बॉक्सिंग जकरा धर दियो एक बेर में पार हो जेतै हमरा दे दीदी रे बहादुर पहले तो बॉडी देखी ना पहले अरे तुम्हारा बहुत बॉडी है तुम्हारी बॉडी को देखकर मुझे डर लगता है डर लगे छ कौन है हम बुझे छलिए जखनी हमारी बॉडी देखते तखनी युवान था उठा लेती चलो फिर भी तैयार हो जाओ तो तैयार छी तो पाछा मारबो तो कहीं नहीं तो अरे क्या हुआ बहादुर क्या हुआ दादी कहियो लड़ा छी कि लड़ा छी अरे क्या हुआ लोग रसे रस हाथ में हाथ लगबै छे कि धल्ले कल्टी चापर ध दै छे क्या ज्यादा जोर से लगे यते कैसे तो सिनियो माछ ने काटी छे चलो ठीक है इस बार मैं आराम से लड़ता हूँ आराम से लड़ी तो अच्छा कहीं साइड होता देबू अरे की वाला भोकरवा बोला टकनी अरे जाई रे बुआ शंका थाला का बोला हे की हमरा सारे 4 गो दिया बुता छ अच्छा हम नहीं लड़बो बुझली अच्छा हम